42वीं गाथा की चर्चा आज से प्रारंभ करनी है। सम्यक दर्शन के स्वरूप की चर्चा पिछली क्लास में अपन ने देखी थी, पिछले सत्र में। प्रश्न क्रमांक 205। चलिए, अब रत्नत्रयात्मक मोक्ष मार्ग के दूसरे अवयव रूप सम्यक ज्ञान का स्वरूप प्रतिपादन करते हैं। दूसरा अवयव माने जो पहला अवयव था वो सम्यक दर्शन था। अवयव माने अंग, माने मोक्ष मार्ग के 3 अंग हैं: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। और अंग कहने का मतलब ऐसा नहीं कि अलग अलग रास्ते हों, जैसे शरीर एक ही होता है लेकिन एक शरीर के अलग अलग अंग होते, ऐसे ही मोक्ष मार्ग एक ही है, उसके 3 प्रकार के अंग कहे गए हैं: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। चलिए गाथा का पाठ करते हैं। 42वें नंबर की गाथा है। संशय विमोह विभ्रम विवज्यम अपर सरुवस् विवज्यम अपर सरुवस् गहनं सम्मरणाणम् सायारमणेय भेयं तु संशय विमोह विभ्रम दूरी देखिए, संशय विमोह विभ्रम विवज्य अप पर सरुवस्य। अप पर सरुवस्य। अप माने आत्मा, पर माने पर पदार्थ, अप माने जीव, पर माने पुद्गल आदि समस्त। तो अप पर सरुवस्य माने स्वरूप को, ये आपा और पर के स्वरूप को गहनम जो ग्रहण करता है, ग्रहण करना माने जानना, वह सम्यक ज्ञान है, सम्मरणाणम। ठीक। अब लेकिन कैसे ग्रहण करता है? संशय विमोह विभ्रम विवज्यम माने संशय विमोह और विभ्रम को विवर्जित माने नष्ट कर कर, माने संशय विभ्रम और विमोह इन तीनों प्रकार के दोषों से रहित आपा और पर का ज्ञान होना, ग्रहण होना, वह सम्यक ज्ञान है। और वह कैसा है? सायारम अणेय भेयम तु। सायारम माने साकार है, साकार माने निर्णयात्मक ज्ञान है, और अभेयम अणेय भेयम माने अनेक प्रकार के भेद वाला है। ठीक है। तो एक सामान्य गाथा का अर्थ कि संशय विभ्रम, संशय विमोह और विभ्रम इस प्रकार 3 प्रकार के दोषों से रहित आपा और पर के माने आत्मा और पर के स्वरूप को ग्रहण करना, वह सम्यक ज्ञान है। और वह सम्यक ज्ञान सायारम माने साकार रूप माने विकल्पात्मक रूप होता है, और अणेय भेयम तो अनेक प्रकार का होता है। देखिए गाथा का अर्थ पढ़ते हैं अगले पृष्ठ में। आत्मा और पर पदार्थों के स्वरूप को संशय विमोह और विभ्रम रहित जानना, वह सम्यक ज्ञान है। वह साकार और अनेक भेदों वाला है। ठीक है। चलिए टीका प्रारंभ करते हैं। कल अपन ने जो सम्यक ज्ञान के 3 दोष हैं उसकी चर्चा माने प्रसंगवश हुई गई है, तो एक प्रकार से अपना काम थोड़ा आसान भी हो गया है। चलिए देखते हैं। संशय शुद्ध आत्म तत्वादि का प्रतिपादक शास्त्र ज्ञान क्या वीतराग सर्वज्ञ द्वारा कथित सत्य होगा या अन्य मतियों द्वारा कथित सत्य होगा, यह है संशय। माने कंफ्यूजन होना, माने जो वस्तु स्वरूप बताया गया है तो जिनेन्द्र भगवान द्वारा कहा गया सत्य है या अन्य वादियों द्वारा कहा गया सत्य है, तो ऐसा निर्णय नहीं होना, कंफ्यूजन होना, संशय होना कि यह सत्य है अथवा यह सत्य है, यह संशय है। तो किसके संबंध में? कि शुद्ध आत्म तत्वादि का प्रतिपादक शास्त्र ज्ञान, अब ये वीतराग भगवान द्वारा सही है या फिर अन्य वादियों द्वारा जो कहा गया है वह सत्य होगा, यह संशय है। उसका दृष्टांत
वृक्ष का ठूंठ है या मनुष्य है, यानी अंधेरा है और वृक्ष है, समझ में नहीं आ रहा है कि वृक्ष है कि वही इंसान खड़ा हुआ है, तो ये संशय होना। ठीक है, आगे विमोह, परस्पर सापेक्ष द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक इन दोनों नयों के प्रमाण से द्रव्य गुण पर्याय आदि के ज्ञान का अभाव वह विमोह है। माने क्या कि जो परस्पर सापेक्ष द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नय है, इन दोनों नयों के प्रमाण से द्रव्य गुण पर्याय आदि के ज्ञान का अभाव वह विमोह है। माने जो नयों का ज्ञान है, नयों का ज्ञान कैसा होता है? नए ज्ञान माने वास्तव में सापेक्ष ज्ञान, अपेक्षा को लिए हुए कोई कथन करना अथवा किसी वस्तु को जानना, ये नए ज्ञान कहलाता है। अब इन नयों के ज्ञान से रहित माने प्रमाण ज्ञान माने क्या? जैसे दो नए हैं, द्रव्यार्थिक नय और पर्यायार्थिक नय। पर्यायार्थिक नय से वस्तु ऐसी है माने अनित्य है, द्रव्यार्थिक नय से वस्तु कैसी है? नित्य है। अब समग्र रूप से उसका ज्ञान करना कि वस्तु कैसी है? नित्य नित्यात्मक है, ये उसका प्रमाण ज्ञान होना। ठीक है, माने एक सामान्य परिभाषा तो ऐसी बनाई जाती है कि प्रमाण ज्ञान माने वस्तु का संपूर्ण ज्ञान होना। नए ज्ञान माने नए ज्ञान माने वस्तु का एक अंश का ज्ञान होना, और प्रमाण ज्ञान माने उसके संपूर्ण अंश का ज्ञान होना। लेकिन जब विचार किया जाए तो वस्तु का संपूर्ण ज्ञान होना तो संभव ही नहीं है। हमारे क्षेपक्षम ज्ञान में तो ये सामर्थ्य ही नहीं है कि वस्तु के संपूर्ण स्वरूप को जान सके, तो फिर प्रमाण ज्ञान होगा कि नहीं होगा? ये प्रमाण ज्ञान होगा। प्रमाण ज्ञान माने वस्तु के जो परस्पर विरुद्ध प्रतीत होने वाले धर्म युगल है, उनको एक साथ जानना, उसका नाम प्रमाण ज्ञान है। माने पर्यायार्थिक नय और द्रव्यार्थिक नय दोनों एक एक अंश को ग्रहण करते हैं, उन दोनों अंशों को एक साथ जानना, बस इसका नाम प्रमाण ज्ञान है। द्रव्यार्थिक नय से देखेंगे तो वस्तु नित्य ही दिखाई देगी, वहाँ अनित्यता दिखाई ही नहीं देगी। पर्यायार्थिक नय से देखेंगे तो वस्तु अनित्य ही दिखाई देंगी, वहाँ नित्यता दिखाई ही नहीं देगी। लेकिन जब प्रमाण ज्ञान से देखते हैं तो वस्तु नित्य और अनित्यात्मक दिखाई देती है, इसका नाम प्रमाण ज्ञान। तो यहाँ क्या कह रहे हैं? परस्पर सापेक्ष द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक इन दोनों नयों के प्रमाण से द्रव्य गुण पर्याय आदि के ज्ञान का अभाव वह विमोह है। माने ज्ञान ही नहीं होना, जैसे अपन ने कल अनंत वशाय कहा था, जैसे ज्ञान ही नहीं है, तो ज्ञान ही नहीं तो संशय भी खड़ा नहीं है और विपर्य भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ज्ञान हो तब तो संशय या विपर्य हो। जिसको ज्ञान ही नहीं है अथवा जानने की इच्छा ही नहीं है, तो उसको संशय विपर्य तो क्या होंगे? अभी तो ज्ञान ही नहीं, जानकारी ही नहीं है। तो इसी प्रकार यहाँ पे कहा कि द्रव्य गुण पर्याय क्या है, नयों का स्वरूप क्या है, प्रमाण का स्वरूप क्या है, इस प्रकार की जानकारी नहीं होना, इसका अर्थ है विमोह। विमोह माने जैसे जिनवाणी में मोह के लिए मदिरा का उदाहरण दिया गया है। माने जहाँ भी आप मोह को देखेंगे, दर्शन मोह को अपन पढ़ते हैं, तो वहाँ पे मदिरा का उदाहरण दिया गया कि मोह रूपी मदिरा का पान करके यह जीव अनादिकाल से संसार में भटक रहा है। मदिरा माने जब जीव मदिरा पान करता है तो फिर वो होश में ही नहीं रहता है। वस्तु का ज्ञान, सच्चा ज्ञान करना तो बहुत दूर की बात है, सामान्य ज्ञान भी उसको नहीं होता है। तो ऐसे ही यहाँ पे उसको कहा गया विमोह, माने वस्तु का ज्ञान ही नहीं होना, खोज खबर ही नहीं होना, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, किसी भी बात का ज्ञान नहीं होता है, इसलिए उसे कहा विमोह। माने अनंत वशाय भी ऐसी ही मदिरा पान की हुई दशा है कि जहाँ कोई खोज खबर ही नहीं है कि क्या करने योग्य कार्य है क्या करने योग्य कार्य नहीं है। एक तो अनिच्छा ही है, उसको जानने की अनिच्छा है कि क्या करना जान करके। तो ये सब विमोह के अंतर्गत उन्होंने लिया। फुटनोट में थोड़ी सी चर्चा ली गई है, उसको देखते हैं। द्रव्यार्थिक और पर्यार्थिक नय एक दूसरे की अपेक्षा सहित होते हैं, निरपेक्ष नहीं होते। जो सापेक्ष बात ली थी कि द्रव्यार्थिक और पर्यार्थिक नय कैसे हैं, सापेक्ष कथन है, निरपेक्ष कथन नहीं है। यदि निरपेक्ष हो जाए तो मिथ्या नय हो जाए। सम्यक नय है ही इसलिए क्योंकि सापेक्षता को लिए हुए है। सापेक्षता माने
किसी अपेक्षा से कथन किया गया है। जहाँ द्रव्यार्थिक नय से वस्तु स्वरूप को द्रव्य कहा माने नित्य कहा जा रहा है, तो नित्यता की कोई अपेक्षा है। क्यों? क्योंकि जो ज्ञान दर्शन चैतन्य स्वरूप है वो आत्मा का सदा नित्य ही है। माने अभी यहाँ पे पर्यायों को नहीं देखा जा रहा कि मति ज्ञान है कि श्रुत ज्ञान है कि अवधि ज्ञान है। मति ज्ञान भी कितना प्रकट है कितना अप्रकट है, बात उसकी नहीं है। बात इसकी है कि जो चैतन्य गुण है, ज्ञान गुण है, वो सदा काल है, चाहे निगोद अवस्था में हो चाहे सिद्ध अवस्था में हो। माने हर जगह वो जीव का नित्य एक स्वभाव है, वो सदा काल है। तो ये इस अपेक्षा से माने स्वभाव की अपेक्षा से द्रव्य कैसा है? नित्य। अब पर्यार्थिक नय जब वस्तु स्वरूप को अनित्य कहता है, वस्तु को अनित्य कहता है, तो उसके पीछे भी अपेक्षा है। वहाँ पर्यायों की अपेक्षा वस्तु को अनित्य कहा कि पर्याय निरंतर हर समय बदल रही है। मति ज्ञान भी है, श्रुत ज्ञान भी, तो उनकी अवस्था निरंतर बदल रही है। मति ज्ञान श्रुत ज्ञान है, किसी जीव को अवधि ज्ञान भी हो जाता है, मनप्रय ज्ञान भी हो जाता है, केवल ज्ञान भी हो जाता है, तो उसे वो बदलाव दिखाई दे रहा है, परिवर्तन दिखाई दे रहा है। तो इसलिए कहा कि वस्तु कैसी है? अनित्य है। तो वस्तु को नित्य कहना और अनित्य कहना, तो ये एकांत नहीं हो जाएगा कि एकांत नहीं है, क्योंकि ये सापेक्ष कथन है। एकांत तो तब होगा जब अपर पक्ष का निषेध हो। यहाँ पे अन्य पक्ष का निषेध नहीं किया है, अन्य पक्ष को गौण किया है, आंख मात्र बंद की है, आंख फोड़ी नहीं है। एकांत तब खड़ा होगा जब अन्य पक्ष की स्वीकृति ही ना हो। यहाँ पे ये बात है कि अन्य पक्ष को गौण किया है। प्रमाण ज्ञान में जानकारी है कि वस्तु नित्य नित्यात्मक होती है, लेकिन अभी किसकी बात चल रही है? कि अभी नित्यपने की बात चल रही है, अभी अनित्यता की बात नहीं चल रही है। उसकी तरफ से आंख बंद कर ली है। बस इसका नाम है नए ज्ञान होना। माने नए ज्ञान सापेक्ष ज्ञान होते हैं, किसी अपेक्षा को लिए हुए ज्ञान होते हैं। क्योंकि जब भी कथन किया जाएगा तो वस्तु के एक अंश को ही बताया जा सकता है। आप एक बार में वस्तु की नित्यता को ही बता पाओगे या अनित्यता को ही बता पाओगे, दोनों को बताना संभव नहीं होता है। और दोनों के कथन का प्रयोजन भी अपना अपना है, अलग अलग प्रयोजन है। जब आत्मा को ग्रहण करने की बात होगी, आत्मा को जानने की बात होगी, आत्मा में लीन होने की बात होगी, तो उसके नित्य पक्ष की बात की जाएगी। क्योंकि अनित्य पक्ष की बात करेंगे तो वहां तो मोह राग द्वेष दिखाई देगा। तो मोह राग द्वेष दिखाई देगा तो फिर मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि कैसे होगा? मोह राग द्वेष का लक्ष्य करके तो सम्यक दृष्टि हुआ नहीं जा सकता है। मिथ्यात्व की अवस्था में भी मोह राग द्वेष का लक्ष्य रहेगा तो सम्यक दर्शन नहीं होगा। मिथ्यात्व की अवस्था में भी आत्मा का लक्ष्य होगा तो सम्यक दर्शन प्रकट होगा। तो इसलिए आत्मा को कहा कि आत्मा कैसा है? नित्य है, शुद्ध है। ये सब द्रव्यार्थिक नय के कथन। क्यों? क्योंकि वस्तु स्वरूप वैसा है ना, ऐसा नहीं कि कल्पना में कह रहे हैं। वस्तु का स्वरूप है, नित्यता शुद्धता, ये भी वस्तु का स्वरूप है। अब पर्यार्थिक नय आकर के अनित्यता का ज्ञान भी कराएगा। अब यदि द्रव्यार्थिक नय का ही किसी को एकांत हो, माने सिर्फ द्रव्यार्थिक नय का ही पक्ष हो और पर्यार्थिक नय का निषेध हो, तो समस्या क्या खड़ी होगी कि भाई यदि शुद्ध ही हो तो फिर शुद्धता होने का तो कोई प्रयास ही नहीं होगा। माने जो वस्तु शुद्ध है तो फिर उसको शुद्ध करेंगे या नहीं करेंगे? कि साहब यदि आत्मा शुद्ध ही हो गया है तो फिर अशुद्धता तो है ही नहीं, तो फिर सिद्ध बनना है कि नहीं बनना है? यदि सिद्ध बनने की बात करते हो इसका मतलब अशुद्धता है ना वर्तमान में, तब तो सिद्ध बनने की बात होती है। तो माने यदि द्रव्यार्थिक नय का भी एकांत होगा तो भी समस्या खड़ी होगी, और कोई पर्यार्थिक नय का ही एकांत मान ले तो वहां भी समस्या है कि साहब आत्मा शुद्ध ही है। अब कोई अशुद्ध मानकर ही बैठ जाए तो भी शुद्धता का उपक्रम खत्म हो जाएगा। माने आपको कोई वस्तु ऐसी हो जो आपको पता कि ये तो अशुद्ध है, कितना भी प्रयास किया जाए उसमें शुद्धता नहीं आएगी, तो आप प्रयास करोगे शुद्ध करने का। जैसे थोड़ा सा खोटा एग्जाम्पल दूं, लेकिन जैसे मल मूत्र है, अब आप जानते हो उसको शुद्ध करना संभव नहीं है, तो आप पुरुषार्थ भी नहीं करोगे, विकल्प भी नहीं आएगा आपको उसको शुद्ध करने का।
अब रेत में से माने पानी में से घी निकाला जा सकता है, रेत में से तेल निकाला जा सकता है? नहीं निकाला जा सकता, तो आपको विकल्प भी नहीं आएगा उसमें से निकालने का। ऐसे ही यदि पर्यार्थिक में से ऐसा ही मान लिया जाए कि आत्मा अनित्य ही है, अशुद्ध ही है, तो फिर शुद्धता का पुरुषार्थ ही खत्म हो जाएगा। माने चाहे द्रव्यार्थिक नहीं हो चाहे पर्यार्थिक नहीं हो, दोनों का एकांत जिनागम में स्वीकार नहीं है, दोनों को सापेक्षता स्वीकार है। अन्य पक्ष को गौण करके बात की जाती है, अन्य पक्ष का निषेध करके बात नहीं की जाती। ठीक है, देखिए तो द्रव्यार्थिक और पर्यार्थिक नए एक दूसरे की अपेक्षा सहित होते हैं, निरपेक्ष नहीं होते हैं। जैसे द्रव्य का ज्ञान मुख्य हो तब पर्याय का ज्ञान गौण होता है, सर्वथा अभाव रूप नहीं होता, पर्याय का सर्वथा अस्वीकार नहीं होता। उदाहरण दिया, वैसे जहाँ द्रव्य की चर्चा चल रही हो तो वहाँ पर्याय को गौण किया जाता है, निषेध नहीं किया जाता है। निषेध कर भी नहीं सकते हैं ना, तो वर्तमान में मनुष्य पर्याय है, तो आपके निषेध करने से मनुष्य पर्याय का थोड़ी ना अभाव हो जाएगा, मनुष्य पर्याय तो रहनी ही वाली है। हाँ, ये है कि यदि मनुष्य पर्याय रूप ही अपने आप को अनुभव करते हो तो इसका मतलब जो शुद्ध चैतन्य द्रव्य है उसका भी निषेध नहीं होता है। मानिए चाहे द्रव्यार्थिक नहीं हो पर्यार्थिक नहीं हो, दोनों के एकांत को स्वीकार करने पर अन्य पक्ष का निषेध तो होता नहीं है, लेकिन यदि हम अपने ज्ञान में निषेध करें तो हमारा ज्ञान मिथ्यात्वपने को प्राप्त होता है, लेकिन वस्तु स्वरूप में मिथ्यात्व नहीं है। माने क्या, से सत्य धर्म की जब चर्चा चलती 10 लक्षण पर्वों में, तो वहाँ दादा ने बहुत सुंदर उसका वर्णन किया कि लोग कहते हैं कि हमें तो हर जगह असत्य का ही साम्राज्य दिखाई देता है, लेकिन हम पूछते हैं कि असत्य है कहाँ? जहाँ कहीं देखा जाए वहाँ तो सत्य ही है। असत्य माने क्या? जैसे गधे के सींग होते हैं, ये असत्य है, तो मैं आपसे पूछता हूँ आप दिखाओ कहाँ है असत्य? गधे के सींग होते हैं, ये असत्य है, तो दिखाओ ना ये असत्य कहाँ है। अरे असत्य है ही उसी का नाम जो दिखाई ना दे, जिसकी सत्ता ना हो। इस दुनिया में तो जो कुछ भी है वो सत्य ही है, असत्य तो कहीं है ही नहीं। लेकिन फिर भी असत्य तो होता है ना, कि अरे असत्य जो कुछ है वो मात्र कल्पना में है, हमारे विकल्पों में है, हमारे विचारों में है, लेकिन बाहर में धरातल पर आकर के देखें तो असत्य का तो कहीं साम्राज्य दिखाई ही नहीं देता। अग्नि उष्ण होती है ये सत्य है, और अग्नि ठंडी होती है ये असत्य है। तो अब मैं आपसे पूछता हूँ दिखाइए अग्नि ठंडी है, ऐसा सत्य दिखाइए कहाँ पे है? ऐसी ठंडी अग्नि आपको कहीं मिलेगी कि मिलनी ही नहीं वाली है, क्योंकि असत्य का अस्तित्व इस दुनिया में होता ही नहीं है। क्योंकि असत्य का भी यदि अस्तित्व होने लग जाए तो वो भी सत्य हो जाए। भाई असत्य कहते ही उसे है जिसकी सत्ता नहीं होती है। बात पकड़ में आ रही है? ऐसे ही वस्तु स्वरूप में मिथ्यापना नहीं है। वस्तु स्वरूप तो शुद्ध अशुद्धात्मक जो नित्य अनित्यात्मक है वो तो वस्तु का स्वरूप है। हमारे एकांत पक्ष को स्वीकार करने से अन्य पक्ष का निषेध होने वाला नहीं है, अन्य पक्ष का अभाव होने वाला नहीं है। तो वस्तु स्वरूप के अनुरूप हमारा ज्ञान हो तो वह सम्यक ज्ञान, और वस्तु स्वरूप के अनुरूप हमारा ज्ञान ना हो तो वह मिथ्या ज्ञान है। ठीक है, तो यहाँ पे सापेक्षता का उदाहरण दिया कि जैसे जब द्रव्य की बात चल रही होगी तो पर्याय को गौण कर दिया जाएगा, और जहाँ पर्याय की बात चल रही होगी तो वहाँ द्रव्य को गौण कर दिया जाएगा। ऐसा माने एक सामान्य व्यवहार भी कथन में, लौकिक व्यवहार में चलता ही है। जैसे सोने का उदाहरण अपन लेते हैं कि जब आपको उसके गहने बनाने हो तब वहाँ पे पर्याय को मुख्य किया जाता है कि साहब अभी चूड़ियाँ हैं तो उसका गला करके हार बनाना है। तो कोई कहे कि अरे सोना तो सोना ही है, क्या फर्क पड़ता है, चाहे चूड़ी रूप हो चाहे हार रूप हो। कि अरे नहीं भाई, अभी चूड़ी रूप है, इसको गला करके हार रूप बनाना है। अब यदि द्रव्य का श्रद्धान ना हो तो भी समस्या खड़ी होगी। साहब चूड़ियों को गला देंगे तो फिर सोना बचेगा कि नहीं बचेगा? तो फिर यहाँ पर्याय के ज्ञान को गौण करेंगे और द्रव्य के ज्ञान को मुख्य करेंगे कि अरे घबराने की आवश्यकता नहीं है,
सोना तो सोना ही रहने वाला है, चाहे कितनी बार गला लो, कुछ भी कर लो, वो सोने में कोई कमी आने वाली नहीं है। तो प्रयोजनवश अलग अलग जगह पर अलग अलग पक्ष को मुख्य किया जाएगा। कहीं द्रव्य पक्ष को मुख्य किया जाएगा, कहीं पर्याय पक्ष को मुख्य किया जाएगा। और जहां एक पक्ष को मुख्य किया जा रहा है वहां अन्य पक्ष को गौण किया जा रहा है, निषेध नहीं किया जा रहा है। पर्याय में अशुद्धता है, इसका निषेध नहीं किया जा रहा है, लेकिन द्रव्य स्वभाव कैसा है? शुद्ध है, नित्य है। तो इस शुद्ध नित्यता का ज्ञान क्यों कराया जा रहा है? क्योंकि लक्ष्य कराना कहाँ पे है? तो शुद्धता का लक्ष्य कराना है, क्योंकि अनादिकाल से अशुद्धता का तो लक्ष्य करके ही आ रहे हैं। अशुद्धता के लक्ष्य से तो शुद्धता प्रकट नहीं होगी, अनित्यता के लक्ष्य से विकल्प एक जगह स्थिर नहीं होंगे, इसलिए नित्य वस्तु का ज्ञान कराया है। ठीक है, तो द्रव्य का ज्ञान मुख्य हो तब पर्याय का ज्ञान गौण होता है। सर्वथा अभाव रूप नहीं होता है, पर्याय का सर्वथा अस्वीकार नहीं होता है। तो जहां ये पंक्तियां कही कि जो निगोद में सोई मुझ में सोई मोक्ष मंझार, तो ये किस नय से पंक्तियां कही हैं? ये द्रव्यार्थिक नय की मुख्यता से, माने द्रव्य को मुख्य करके ये पंक्तियां कही गई हैं। तो क्या यहाँ पे पर्याय का निषेध कर दिया? जो निगोद में सोई मुझ में, अब इसमें यदि पर्याय को मुख्य किया जाए तो क्या दिखाई देगा? निगोद अवस्था दिखाई दे रही है, सिद्ध अवस्था दिखाई दे रही है, तो पर्यायों का निषेध नहीं किया है। भाई निगोद में है जीव तो पर्याय का भी ज्ञान है, कोई सिद्ध दशा में चले गया है, पर्याय का ज्ञान है। क्यों? यदि पर्याय का ज्ञान ना होता तो ये श्लोक भी कैसे, ये छंद भी कैसे बनता? क्यों? जो आप ये दो शब्द कह रहे हैं निगोद और सिद्ध, ये पर्याय का ही तो ज्ञान कराने वाले हैं। जो निगोद में सोई मुझ में सोई मोक्ष मंझार, ये जो आपने सारी बातें कही हैं ये तो पर्यायों के नाम है ना। निगोद में, मोक्ष में, फिर बताया कि निगोद में भी और मोक्ष में भी जो पाया जाता है वो मैं हूं। पर्यायों के ज्ञान के बिना तो द्रव्य का ज्ञान कराना भी संभव नहीं है। बात पकड़ में आ रही है? माने दोनों तो एक दूसरे के सहायक ही है। सहायक क्या कहें? द्रव्य पर्याय के बिना नहीं रहती है, पर्याय द्रव्य के बिना नहीं रहता है। तीनों एक दूसरे के विरोधी नहीं है, द्रव्य गुण पर्याय। बात पकड़ में आ रही? द्रव्य गुण पर्याय तो वस्तु का स्वरूप है, जहां द्रव्य होंगी उसकी पर्याय भी साथ में होंगी ही होंगी। जैसे दृष्टि के विषय में चर्चा चलती है कि पर्याय होती है या नहीं होती है। साहब द्रव्य तो पर्याय के बिना कभी भी होता नहीं है, लेकिन दृष्टि का विषय माने देखने योग्य क्या है, लक्ष्य करने योग्य क्या है, तो द्रव्य गुण पर्यायों में जो वस्तु स्वरूप है उसमें द्रव्य पक्ष को मुख्य करके उसका लक्ष्य कराया गया है। बस इसका नाम दृष्टि का विषय है। वहां गुण भी है, पर्याय भी है, लेकिन दृष्टि का विषय माने जहां लक्ष्य करना है, जहां जिसको देखना है, तो देखने का विषय में पर्याय गौण हो जाती है, उनका निषेध नहीं हुआ। और पकड़ में आ रहा है? जैसे वो सोने के उदाहरण में हार भी दिखाई दे रहा है, चूड़ियां भी दिखाई दे रही है, लेकिन देखना क्या है? उसमें देखना सोना है। तो जिस समय सोने को देख रहे हैं तो उस समय चूड़ियों का अभाव हो गया क्या? कि चूड़ियों का अभाव नहीं हुआ है, लेकिन दृष्टि का विषय क्या है कि उसमें जो स्वर्णत्व है वह हमारी दृष्टि का विषय है। और दृष्टि का विषय हो तो दुख नहीं होता है, विषाद नहीं होता है कि चूड़ियां टूट गई, क्या बिगड़ा? अब पर्याय पे लक्ष्य होगा तो दुख हो सकता है, लेकिन द्रव्य पे लक्ष्य होगा तो अरे कुछ भी नहीं बिगड़ा है। क्या बिगड़ा है? सोना तो सोना ही है। ऐसे ही जब पर्यायों का लक्ष्य होता है तो दुख उत्पन्न होता है। वास्तव में तो पर्यायों के ज्ञान से दुख नहीं है, पर्यायों के अज्ञानता से दुख है, पर्यायों में मूढ़ होने से दुख है। जब मूल गाथा लिखी पज्जे मूढ़ा ही पर समय, तो वहां पर्याय का ज्ञान दुख का कारण नहीं है, पर्याय का ज्ञान पर समय नहीं है, पर्याय में मूढ़ता वह पर समय है। मूढ़ता माने अपन पहले पढ़ के आ गए सम्यक दर्शन के संबंध में, मूढ़ता माने अज्ञानता, मूर्खता। अरे पर्याय का भी सच्चा ज्ञान हो जाए तो जीव सुखी हो, क्योंकि पर्याय भी तो वस्तु स्वरूप का ही अंग है। तो वस्तु का
सच्चा ज्ञान हो और दुख हो, ऐसा होता ही नहीं है। यहाँ तो पर्यायों का मिथ्या ज्ञान है, अज्ञान है, इसलिए पज्जे मूढ़ा ही पर समय ऐसा का कि जो पर्यायों में मूढ़ होता है, पर्यायों को ही माने जो पर्याय का स्वरूप है उसको वैसा नहीं मानता है, वह पज्जे मूढ़ा है। माने पर्यायों का स्वरूप कैसा है? अनित्यता। अब लेकिन उस अनित्यता को कोई नित्य मान करके बैठ जाए तो दुख यहां से प्रारंभ होगा। परिवर्तन ये जीवन का सत्य है। मैं इस जन्म में मेरा जन्म हुआ है तो मृत्यु भी होगी, ये तो एक सत्य है, त्रैकालिक सत्य है। अब कोई इसको नित्य करना चाहे, ये जो असमान जाति द्रव्य पर्याय है ये सदा काल बनी रहे, बस इसका नाम पज्जय मूढ़ा है। पर्याय तो अनित्य है, क्षण भंगुर है, एक समय की है, और हम उसको कितना लंबा करना चाहते हैं कि एक समय की पर्याय को अनंत काल का बनाना चाहते हैं। ये पर्याय संबंधी अज्ञानता है, ये दुख का कारण है। पर्याय का ज्ञान दुख का कारण नहीं है। पर्याय का ज्ञान तो सम्यक ज्ञान है। जैसे द्रव्य का ज्ञान वह सम्यक ज्ञान है, ऐसे ही पर्याय का ज्ञान वह भी सम्यक ज्ञान है। लेकिन पर्यायों की अज्ञानता वह पर समयपना है, वह मिथ्यापना है। जैसे पर्याय के संबंध में कहा, ऐसे ही द्रव्य के संबंध में भी समझना। क्या? जैसे कहा पज्जे मूढ़ा ही पर समय, ऐसे ही द्रव्य माने द्रव्य के संबंध में मूढ़ता होना वह भी पर समय है। मोक्षार्थ प्रकाशक में पूरा प्रकरण लिया, निश्चयभास, व्यवहाराभास। तो व्यवहाराभासी माने एक तरह से जो पज्जय मूढ़ है, और निश्चयभासी माने जो द्रव्य मूढ़ है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? माने द्रव्य गुण पर्याय का ज्ञान तो सम्यक ज्ञान ही है। द्रव्य गुण पर्याय का ज्ञान तो सुख को ही देने वाला है। द्रव्य गुण पर्याय के संदर्भ में जो अज्ञानता है, मूर्खता है, वह दुख का कारण है। ठीक है, चलिए, तो ये अपन ने चर्चा देखी कि द्रव्य और जो द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक नए हैं, ये तो मात्र एग्जाम्पल दिए हैं। जितने भी नए होते हैं वे सब सापेक्ष ही होते हैं। सापेक्ष माने उसमें अन्य पक्ष का निषेध नहीं होता है, अन्य पक्ष मात्र गौण होता है। ठीक, चलिए, तो परस्पर वापिस ऊपर आ जाए, विमोह, चौथी पंक्ति। परस्पर सापेक्ष द्रव्यार्थिक और पर्यार्थिक इन दोनों नयों के प्रमाण से द्रव्य गुण पर्याय आदि के ज्ञान का अभाव वह विमोह है। तो ये संशय में थोड़ा ज्ञान तो हुआ है, जो भीतरा कथित जिनेन्द्र भगवान द्वारा शास्त्र ज्ञान है उसका भी थोड़ा ज्ञान हुआ है, अन्य मतियों द्वारा कथित जो ज्ञान है उसका भी थोड़ा सा ज्ञान हुआ है। अब ज्ञान होने के बाद संशय खड़ा हो गया है, ये सही है, ये सही है। विपर्य में भी ज्ञान हुआ है लेकिन विपरीत ज्ञान हो गया, गलत दिशा में ही चला गया है। विमोह में ज्ञान ही नहीं है कि क्या वस्तु स्वरूप है, क्या आत्मा है, क्या परमात्मा है, क्या छह द्रव्य है, क्या सात तत्व है, ज्ञान ही नहीं है। ठीक, तो ये विमोह, द्रव्य गुण पर्याय आदि के ज्ञान का अभाव वह विमोह है। वहां दृष्टांत देते हैं, गमन करने वाले पुरुष को पैर में तृण आदि का स्पर्श होने पर स्पष्ट ज्ञान ना हो कि किसका स्पर्श हुआ अथवा दिशा भूल जाना। जैसे चलते हैं तो चलते चलते पैर में बहुत सारी चीजों स्पर्श होती है, पत्ते भी पड़े हुए हैं, कंकड़ भी पड़े हुए हैं, बहुत सारी चीजें पड़ी होती हैं। अब लेकिन चलते हुए जो स्पर्श का ज्ञान हुआ तो वहां उस स्पर्श का ज्ञान नहीं करना माने क्या कि जैसे चलते चलते कुछ स्पर्श हुआ, अब उसको जानने की इच्छा नहीं होना, ज्ञान का विषय नहीं करना कि अरे जो पैर में स्पर्श हुआ है वो किस चीज का स्पर्श हुआ है, कोई पत्ता है कि कंकड़ है कि कोई जीव बीच में आ गया है, कि उसको जानने के प्रति अनिच्छा होना, ये विमोह है। वह चलता चला जा रहा है, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है पैरों के नीचे क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, जीव तो नहीं आ रहे हैं, माने उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, ये विमोह है। माने ज्ञान ही नहीं करना कि हमने ऐसे क्या कार्य किए जो सिर नीचे झुका के चले, हम तो सीना तान करके चलते हैं, ऊपर देख के चलते हैं, इसका मतलब ये विमोह है, ये अज्ञानता है। माने ज्ञान करने की भी इच्छा नहीं है। ठीक है, तो होने पर स्पष्ट ज्ञान ना हो किसका स्पर्श हुआ अथवा दिशा भूल जाना। ये जो व्यक्ति है वो तो वास्तव में दिशा भूल ही चुका है, किसी सही दिशा पे जाना था और वो अब दिशा भूल गया है। अब दिशा भूल गया है ये समस्या,
सच्ची दिशा जानने का पुरुषार्थ भी नहीं कर रहा है। दिक्कत ये है, दिशा भूल जाना ये अपराध तो है, लेकिन ये उतना बड़ा अपराध नहीं है। जो दिशा भूला है किसी से पूछ लेगा, भाई रास्ता ये है कि ये है, पूछ के सही रास्ते पर जा सकता है। लेकिन एक तो दिशा भूल गया है और सही दिशा जानने का पुरुषार्थ ही नहीं कर रहा है, वो अपने स्थान तक, अपने गंतव्य तक कभी भी नहीं पहुंच सकता है। ठीक है, तो दिशा का भूल जाना, ये सब विमोह के उदाहरण। विमोह माने अनंतवशय, अपन इसको कह सकते हैं। ठीक है, आगे विभ्रम, अनेकांतात्मक वस्तु को यह नित्य ही है, यह क्षणिक ही है, ऐसा एकांत रूप जानना वह विभ्रम है। ऊपर विमोह में चर्चा ली थी कि ज्ञान ही नहीं है कि क्या द्रव्यार्थिक नहीं, क्या पर्यार्थिक नहीं, क्या नित्य अनित्यता, क्या करना जान करके, ये विमोह माने ये तो एकदम मोह रूपी मदिरा का पान करके बैठा हुआ है, कोई शुद्ध बुद्ध ही नहीं है। विपर्य में क्या हो रहा है, विभ्रम में क्या हो रहा है कि नयों की जानकारी तो की है, सब ये निश्चय नए हैं, ये व्यवहार नए हैं, ये द्रव्यार्थिक नए, पर्यार्थिक नए हैं, लेकिन एक ही पक्ष को मान करके बैठ गया है। कोई निश्चय को मान के बैठ गया है, कोई व्यवहार को मान करके बैठ गया है, कोई द्रव्यार्थिक के पक्ष को ही लेकर के बैठ गया है, कोई पर्यार्थिक के पक्ष को लेकर के ही बैठ गया है। ये विभ्रम है। ये विपर्य माने एक पक्ष को ही यथार्थ मान करके बैठ गया है और अन्य सारे पक्ष कैसे हैं कि सब मिथ्या है, मैं ही सही हूं और बाकी सब गलत है। ये विपर्य है, विभ्रम। ठीक है, देखिए तो अनेकांतात्मक वस्तु को यह नित्य ही है, यह क्षणिक ही है, ऐसा एकांत रूप जानना वह विभ्रम है। कि साहब समस्या क्या है, नित्य है ऐसा जानने में समस्या क्या है? नित्य है यह जानने में समस्या नहीं है, नित्य ही है ऐसा जानने में भी समस्या नहीं है। क्यों? क्योंकि द्रव्यार्थिक नय से कथन किया जाएगा तो वस्तु नित्य ही है ऐसा ही कहा जाएगा, कहने में समस्या नहीं है, जानने में समस्या नहीं है, तो मानने में समस्या है। अरे मानने में भी समस्या नहीं है, समस्या है अन्य पक्ष के निषेध करने में। क्या समस्या कहाँ है? आत्मा नित्य ही है ऐसा जानने में, ऐसा मानने में समस्या नहीं है, लेकिन अनित्य पक्ष को निषेध करने में समस्या है कि आपने अनित्यता का निषेध ही कर दिया, समस्या वहां पर है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? अनित्यता में भी समस्या नहीं है, आत्मा अनित्य है, इसमें कोई समस्या थोड़ी ना है, ये तो वस्तु का स्वरूप है। अनित्य ना हो तो संसार से सिद्ध दशा कैसे हो, मिथ्या दृष्टि से सम्यक दृष्टि कैसे हो? यदि नित्य ही हो तो मिथ्या दृष्टि तो सदा मिथ्या दृष्टि ही रहे। भाई नित्यता का तो मतलब यही है ना, जो वस्तु जैसी है वो वैसी ही रहे, तो अब जो मिथ्या दृष्टि हो तो मिथ्या दृष्टि ही रहेगा। तो अनित्यता ये तो जगत का नियम है, तो बहुत सुंदरता है, अनित्यता में समस्या नहीं है, समस्या इसमें है कि नित्यता का निषेध कर दिया है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? क्योंकि नित्यता का यदि निषेध कर देंगे तो अनित्यता माने क्षणिकता, तो अगले समय में वस्तु बदल गई तो क्या बदला, कौन बदला? पॉइंट पकड़ में आ रहा है? ऐसे मजाक मजाक में जब बौद्धों का निराकरण करते हैं तो एक उदाहरण दिया जाता है कि साहब आपको किसी ने चांटा मारा तो फिर क्या करना चाहिए? सामने वाले उन्होंने कहा कि सब अनित्य है, कि सब क्षण भंगुर है, बदल जाता है, एक समय पहले जो था वो एक समय बाद बदल गया है। तो फिर बौद्धों को एक प्रकार से एक चांटा मार करके पूछा कि अब कोई समस्या तो नहीं है ना? तो वो सामने वाला एकदम भड़क गया, अरे मुझे चांटा क्यों मारा? तो फिर हमने कहा कि अरे हम तो पलट गए, जिसने चांटा मारा था वो तो कोई और था, और जो आज सामने खड़ा हुआ है तो कोई और है। आप ही तो कहते हो कि सब अनित्य है, माने एक मजाक हास्य के रूप में, लेकिन वो उसका निराकरण कि भाई वस्तु का स्वरूप एकांत रूप नहीं है। यदि अनित्य रूप ही मानोगे तो बदला कौन, ये इसका उत्तर ही नहीं मिलेगा। जो बदला है वो नित्य वस्तु है। ये बात समझ में नहीं आ रही है।
जो बदला है वो नित्य कैसे हो सकता है? यही वस्तु का स्वरूप है कि नित्य होती हुई ही बदलना और बदलते हुए ही नित्य रहना, यही वस्तु का स्वरूप है। तो ऐसे नित्यानित्यात्मक वस्तु का स्वरूप है, लेकिन इस स्वरूप में से एक पक्ष को ही स्वीकार करना और अन्य पक्ष का निषेध कर देना, तब वहां पे एकांत खड़ा होता है, मिथ्यात्व खड़ा होता है, और उसका नाम है विभ्रम, विपर्य। अब विपर्य भी देखा जाए ना तो ये भी खतरनाक ही है। जैसे कल अपन ने चर्चा देखी थी अनंतवसाय बहुत खतरनाक है, ऐसे विपर्य भी बहुत खतरनाक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो गलत बात है उसको ही स्वीकार करके हम बैठ गए हैं। तो अब उसको भी सही रास्ते पर आने के लिए मतलब बहुत पुरुषार्थ चाहिए। एक तो अंदर में भी थोड़ी कृतज्ञता हो, थोड़ी हम्बलनेस हो कि भाई दूसरा कोई कुछ कह रहा है तो उसको समझने की, उसको सुनने की पात्रता हो, सहन शक्ति हो। अब ये सहन शक्ति होना बहुत बड़ा पुरुषार्थ है, क्योंकि अभी तो हम ये मान करके बैठे हैं कि मैं ही सही हूँ, सामने वाला सही हो ही नहीं सकता है, जो मैं मान करके बैठा हूँ वही सही है। अब पहले तो अंदर इतनी शक्ति सामर्थ्य चाहिए कि सामने वाला जो कह रहा है पहले तो उसको सुनने की शक्ति, क्योंकि जो अपने पक्ष को लेकर के बैठा है वो सामने वाले की बात को सुनना भी पसंद नहीं करता है। क्या हमने बहुत देखे हैं कहने वाले, बहुत देखे हैं सुनाने वाले। क्या हमने तो ये निर्णय कर लिया है कि मैं ही सही हूं। तो एक तो सामने वाले की बात को सुनने की शक्ति होना, और फिर उसको समझने की शक्ति होना, और फिर उसको स्वीकार करने की शक्ति होना। अलग अलग स्तर है। पहले तो सुनना ही पसंद नहीं करते हैं, चलो सुन लिया तो समझने का पुरुषार्थ नहीं करते हैं कि चलो अब बस नहीं चला, सामने वाला जबरदस्ती सुना ही रहा है तो सुन लिया, 1 घंटे सुन लिए, प्रवचन में आकर के बैठ गए, लेकिन समझने का पुरुषार्थ नहीं किया। समझने का पुरुषार्थ भी किया तो स्वीकार करने का पुरुषार्थ कि साहब बात सुनी भी है, समझी भी है और समझ में आ भी रही है, लेकिन स्वीकार कर ले तो फिर मैं झूठा साबित हो जाऊं। और ये मान तो अंदर बैठा हुआ है ना, ये अकड़ तो अंदर बैठी हुई है ना, समझ में भी आ गया है, लेकिन स्वीकार कैसे हो? माने इसलिए विपर्य भी ऐसा नहीं कि खतरनाक नहीं है, विपर्य भी बहुत खतरनाक चीज है, क्योंकि वहां बिल्कुल विपरीत निर्णय करके बैठ गया है कि ऐसा ही है। और फिर जब यदि कोई सही रास्ते पर लाए तो फिर वो ईगो बीच में आता है, अभिमान बीच में आता है, इसका मतलब मैं गलत साबित हो जाऊंगा, 100 लोगों के सामने गलत साबित हो जाऊंगा। वो अभिमान सही रास्ते पर आगे नहीं आने देता है। तो विपर्य से भी लौट करके आना बहुत खतरनाक है। तो देखिए ये तीनों दोष माने विभ्रम, माने वस्तु स्वरूप का विपरीत ज्ञान होना। उसका दृष्टांत देते हैं, जैसे सीप में चांदी का ज्ञान हो जाना, ये सब विपरीत ज्ञान है तो सीप, लेकिन उसमें चांदी का ज्ञान हो गया है, तो ये विपर्य माने विभ्रम। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के दोष हैं, संशय, विमोह और विभ्रम। तो कल अपन ने देखे थे संशय, विपर्य और अनंतवसाय, उन्हीं का बस नाम परिवर्तन अलग है। संशय तो संशय रूप से लिया ही है, विपर्य को विभ्रम कहा। विभ्रम माने विपरीत ज्ञान हो गया है, जो वस्तु स्वरूप जैसा नहीं है उसको वैसा मान लिया, तो ये भ्रम हो गया है, भ्रम उत्पन्न हो गया है। और विमोह, विमोह माने अनंतवसाय, माने ज्ञान ही नहीं है, जानकारी ही नहीं है और जानने की इच्छा भी नहीं। तो इन पूर्वोक्त लक्षण वाले संशय, विमोह और विभ्रम से रहित सहज शुद्ध केवल ज्ञान दर्शन स्वभावी निजात्म स्वरूप का ग्रहण, परिच्छेदन, परिच्छित्ति और पर द्रव्य का स्वरूप अर्थात भावकर्म, द्रव्यकर्म, 9 कर्म का स्वरूप, पुद्गल आदि 5 द्रव्यों का स्वरूप तथा अन्य जीव का स्वरूप जानना वह सम्यक ज्ञान है। माने जो बात की थी आपा और पर का ज्ञान होना, आपा पर का ज्ञान कैसे होना? संशय, विपर्य और अनंतवसाय से रहित होना। मैं जीव हूं कि शरीर हूं, कि ऐसा संशय नहीं होना चाहिए। मैं जीव ही हूं, संशय का भाव हुआ। मैं शरीर ही हूं, ये क्या हो गया? विपर्य हो गया। तो जब तक ये विपर्य रहेगा तब तक भी सम्यक ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि आपा पर का विपरीत ज्ञान हो गया। जो मैं नहीं हूं अपने आप को वो मान लिया, तो संशय भी नहीं होना, ऐसा है कि ऐसा है, मैं जीव हूं कि शरीर हूं,
कि अरे भाई मैं जीव ही हूँ, शरीर नहीं हूँ, संशय का अभाव, मैं जीव ही हूँ, शरीर नहीं हूँ, विपर्य का अभाव। क्या करना जान करके, जीव है कि शरीर है, जी तो रहे हैं ना, होगा कुछ, जीव हो या अजीब हो, जिंदगी तो चल रही है ना। 100 वर्ष जीना है, 100 वर्ष तो जी ही लेंगे। चाहे मैं अपने आप को शरीर मान लूं तो भी जितनी आयु है उतनी तो जीना ही है, और चाहे जीव मान लूं तो भी आयु तो बढ़ने वाली नहीं है। क्या करना फालतू का दिमाग लगा करके, ये अनंत अवस्था है। माने जानने की इच्छा ही नहीं होना, एक तो जानकारी नहीं है, ऊपर से जानने की इच्छा नहीं होना, तो ये अनंत अवस्था है। तो ये भी आत्मा से दूर करने वाला है। तो ये तीनों प्रकार के दोषों से रहित आपा और पर का ज्ञान होना। तो आपा और पर का ज्ञान माने आत्मा का ज्ञान होना, कि आत्मा स्वभाव से कैसा है, कि सहज शुद्ध केवल ज्ञान केवल दर्शन स्वभाव वाला है। पर पदार्थ कैसे है, उद्गल है तो स्पर्श रस बण वाला है, बाकी के अन्य द्रव्य भी है। पर द्रव्य में द्रव्य कर्म भाव कर्म और नौ कर्म को भी लिया, माने आत्मा इन सभी से कैसा है, रहित है। ठीक, देखिए सहज शुद्ध केवल ज्ञान दर्शन स्वभावी निजात्म स्वरूप का ग्रहण परिच्छेदन परिचित्ति, 3 शब्द लिए एक ही बात को समझाने के लिए। और पर द्रव्य का स्वरूप अर्थात भाव कर्म द्रव्य कर्म और नौ कर्म। अब देखिए द्रव्य कर्म और नौ कर्म तो पुद्गल रूप है ही, ये बात ख्याल में आ जाती है, लेकिन पर द्रव्य का वर्णन करते हुए भाव कर्मों को भी पर द्रव्य के अंतर्गत ही लिया है। माने आत्मा में उत्पन्न होने वाले जो मोह राग द्वेष के परिणाम है वो भी कैसे हैं, पर ही है, वो मेरा स्वभाव नहीं है। पानी यद्यपि उष्ण गर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन वह गर्म होना पानी का स्वभाव नहीं है, वो उसका विभाव है। तो विभाव को पानी का नहीं कहा जाएगा, उष्णता पानी की नहीं कही जाएगी। ऐसे ही मोह राग द्वेष भी आत्मा के नहीं है। यद्यपि आत्मा में उत्पन्न होते हैं, लेकिन आत्मा में उत्पन्न होने पर भी आत्मा के नहीं है, पर द्रव्य के। क्यों? पर का लक्ष्य करके होते हैं, कि जिसका लक्ष्य करके होते हैं उसी के। बात समझ में आ रही? देखिए तो पर द्रव्य का स्वरूप अर्थात भाव कर्म द्रव्य कर्म और नौ कर्म का स्वरूप, पुद्गल आदि 5 द्रव्यों का स्वरूप तथा अन्य जीव का स्वरूप जानना, वह सम्यक ज्ञान है। अब देखिए यहाँ पे जीव द्रव्य में किसको लिया, स्वयं को। पर द्रव्य में द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म, पुद्गल द्रव्य के अलावा जो अन्य 5 द्रव्य उनको लिया, और अन्य जीव का स्वरूप माने मुझको छोड़ करके अन्य जितने जीव हैं वो सब भी पर द्रव्य में ही है। माने अन्य सारे जीव भी पर द्रव्य के खाते में ही डाले हैं। साहब एक ही जाति है, उनको तो 100 में ले लेते। एक जाति होने पर भी द्रव्य एक नहीं है, द्रव्य अलग अलग ही है। जहाँ 100 द्रव्य की चर्चा चल रही है, 100 द्रव्य तो एक ही है। आपसे पूछा जाए द्रव्य कितने हैं, कि द्रव्य 6 हैं अथवा अनंत हैं। 100 द्रव्य कितने हैं, 100 द्रव्य तो एक ही है। 100 जीव कितने हैं, एक ही। 100 जीव तो एक ही है। तो साहब अनंत जीव है, जिनवाणी में लिखा है कि मैं तो एक ही हूँ, मेरे जैसा एक ही है, मैं एक ही हूँ। हाँ, बाकी सारे जीव अन्य ही है। जैसे पुद्गल द्रव्य अन्य है, ऐसे जीव द्रव्य भी, अन्य जीव द्रव्य भी अन्य ही है, वो एक रूप नहीं है। ठीक है, तो ऐसा ज्ञान होना, उसका नाम सम्यक ज्ञान है। ठीक है, वह कैसा है, यह घट है, यह वस्त्र है इत्यादि जानने के व्यापार रूप से साकार है। सविकल्प व्यवसायात्मक निश्चयात्मक ऐसा साकार का अर्थ है। तथा कैसा है, अनेक भेदों वाला है। अब इसमें भी बहुत रहस्य है। माने जब ज्ञान की चर्चा चलती है तो 2 शब्दों का प्रयोग किया जाता है, सविकल्प और निर्विकल्प। उसी को यहाँ पे कहा सविकल्प माने साकार उपयोग, निर्विकल्प माने निराकार उपयोग। तो आत्मा साकार है कि निराकार है, सविकल्प है कि निर्विकल्प है? निर्विकल्प। कैसा है आत्मा? आत्मा का ज्ञान कैसा है?
निर्विकल्प है। यहाँ तो कह रहे हैं सविकल्प है कि ज्ञान सविकल्प भी है, निर्विकल्प भी है। लेकिन जहाँ सविकल्प और निर्विकल्प की चर्चा चलती है वहाँ अपेक्षाएं बदलती हैं। जहाँ ज्ञान की तरफ से बात चलती है, ज्ञान का स्वभाव कैसा है, तो ज्ञान का स्वभाव तो विकल्पात्मक ही है। विकल्पात्मक का अर्थ है निर्णयात्मक, माने ज्ञान का स्वभाव कैसा है, निर्णय करने वाला। विकल्पात्मक, निश्चयात्मक, ये माइक है। ज्ञान का स्वभाव निर्णय करने का है। ज्ञान का स्वभाव निर्णय करने का। ये पुस्तक है कि माइक है, ये पुस्तक है। मैं जीव हूं कि अजीव हूं, निर्णय करना उसका स्वभाव है कि मैं जीव हूं और ये शरीर उद्गल है, अजीव है। ये निर्णय करना, ये घट है, ये वस्त्र है, माने ऐसा निर्णय करना। तो ज्ञान का स्वभाव कैसा है, सविकल्प है, विकल्पात्मक है। अथवा इसको ऐसा कहें कि विकल्पात्मक ज्ञान ही ज्ञान है, अविकल्पात्मक ज्ञान ज्ञान नहीं है। निर्णयात्मक ज्ञान ही ज्ञान है, अनिर्णयात्मक ज्ञान ज्ञान ही नहीं है। कल अपन ने बहुत सारी चर्चा देखी थी इसके संदर्भ में। माने जहां यदि आपको निर्णय नहीं हुआ है, इसका मतलब वो ज्ञान ज्ञान ही नहीं है। निर्णयात्मक ज्ञान को ही ज्ञान कहा जाएगा, अनिर्णयात्मक ज्ञान को ज्ञान नहीं कहा जाएगा। इसलिए यहाँ पे कहा कि भाई कैसा है, सम्यक ज्ञान कैसा है, सम्यक ज्ञान निर्णयात्मक ज्ञान है। सम्यक ज्ञान में संशय नहीं है, सम्यक ज्ञान में अनर्थवशाय नहीं है, सम्यक ज्ञान में विपर्यय नहीं है। निर्णयात्मक ज्ञान है और सम्यक निर्णय है। मैं जीव हूं या शरीर हूं, कि मैं शरीर ही हूं, ये निर्णय तो हो गया, लेकिन ये विपरीत निर्णय हो गया, गलत निर्णय हो गया। लेकिन सम्यक ज्ञान में निर्णय भी होता है और वह निर्णय सच्चा निर्णय होता है। बात पकड़ में आ रही है? तो सच्चे निर्णयात्मक ज्ञान को ही सम्यक ज्ञान कहा जाता है। तो फिर निर्विकल्प ज्ञान क्यों कहा जाता है? दोनों होते हैं। निर्विकल्प माने कि वो चारित्र की अपेक्षा उसको निर्विकल्प कहा। चारित्र गुण की अपेक्षा माने क्या, कि ये जो हमारा ज्ञान अभी अलग अलग पदार्थों में भटकता है, उपयोग का तो ये स्वभाव है, ज्ञान का स्वभाव है स्व पर को जानना, माने स्व को भी जानता है और पर को भी जानता है। लेकिन जहाँ संसार दशा है, जहाँ क्षयोक्षम दशा है, वहां एक कमजोरी है। यदि पर को जानेगा तो उपयोग स्व की ओर नहीं जा पाता है। लब्धि में तो स्व का ज्ञान भी पड़ा हुआ है। जैसे अभी हम प्रवचन में बैठे हुए, स्वाध्याय में बैठे हुए, ये शब्द आपको सुनाई दे रहे हैं, तो उपयोग में अभी शब्द हैं, लेकिन लब्धि में आपको ये पता है कि नहीं पता है कि मैं प्रतीक हूं। आप अपना अपना लगा लेना, आपका घर कहाँ है, आप क्या कपड़े पहन के आए हो, क्या हो, माने अपने बारे में जानकारी है या नहीं है? जानकारी तो है, लेकिन उपयोग में तो कोई एक ही चीज रह सकती है। ऐसी माने क्षयोक्षम ज्ञान की तो कमजोरी है। स्वपर का ज्ञान होना ये ज्ञान का स्वभाव है, लेकिन क्षयोक्षम ज्ञान की कमजोरी है कि उपयोग एक बार में एक जगह पर ही टिकेगा। अब यदि उपयोग बाहर में ही भटकता रहेगा तो फिर वह उपयोग अंदर में नहीं आ पाएगा। तो ये जो उपयोग का बाहर भटकना पना है, उसको कहा विकल्पात्मक पना, सविकल्पात्मक पना। माने ये चारित्र गुण की अपेक्षा से बात कर रहा हूं। अभी चारित्र गुण कहां से बीच में आ गया? आप इतना समझे कि एक गुण का रूप दूसरे गुण में पाया जाता है। तो चारित्र गुण का जो, या अपन इसको ऐसा कह सकते हैं कि जो आरोप है वो ज्ञान गुण पे करके उसका कथन किया गया है। तो माने ज्ञान गुण की निर्विकल्पता माने क्या, कि जो ज्ञान गुण बाहर में भटक रहा था, जो उपयोग बाहर में भटक रहा था, उस उपयोग को समेट करके आत्मा में स्थित करना, इसका नाम है निर्विकल्पात्मक ज्ञान। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? लेकिन निर्विकल्प ज्ञान भी सविकल्प ही होता है। क्या? अब यहाँ पे सविकल्प का अर्थ होगा निर्णयात्मक, निर्विकल्प का अर्थ है स्वरूप में स्थिर होना, बाहर नहीं भटकना, ये निर्विकल्प का अर्थ। सविकल्प का अर्थ निर्णयात्मक। तो निर्विकल्पात्मक ज्ञान भी सविकल्प ही होता है। यदि निर्विकल्पात्मक ज्ञान सविकल्प ना हो तो वो निर्विकल्प ही नहीं।
अब ये सिर्फ शब्दों का हेर फेर है, माने एक अपेक्षा से सविकल्पात्मक भी कहा जाता है, एक अपेक्षा से निर्विकल्पात्मक भी कहा जाता है। जो उपयोग आत्मा में स्थिर ना हो, बाहर भटके, इस अपेक्षा से उस ज्ञान को सविकल्प कहा जाता है और ये प्रेरणा दी जाती है कि निर्विकल्पात्मक ज्ञान का प्रयास होना चाहिए। लेकिन जहां निर्णय अनिर्णय की बात है तो ज्ञान निर्णयात्मक होता है, सविकल्पात्मक होता है, वहां निर्विकल्पात्मक बने का निषेध है। ठीक है, हो सकता है अभी भी समझ में नहीं आ रहा हो क्या सविकल्पात्मक क्या निर्विकल्पात्मक। समय अभी थोड़ा कम है, कल माने अगली कक्षा में अपन और इसकी थोड़ी चर्चा करेंगे। छह द्रव्यों का ज्ञान करावे, नव तत्वों का रहस्य बतावे, आत्म तत्व विषय कसाय का नाश करावे, निज आत्म से प्रीत बढ़ावे, मिथ्यात्व होए नाश रसिया आओरी सुनवा, जिनवाणी अमृत रसाल रसिया आओरी सुनवा। अनेकांत में धर्म बतावे, साध बाद से कथन में आवे, सागर से होवे पार रसिया आओरी सुनवा, जिनवाणी अमृत रसाल रसिया आओरी सुनवा। जो जिनवाणी सुन हर साए, निश्चय ही वैभव कहावे, स्वाध्याय तप है महान रसिया आओरी सुनवा, जिनवाणी अमृत रसा